समय हम प्रभु की हम स्तुति करेंगे। आज कुछ भजन गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। उसके बाद वचन में हम लोग जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु जी रविवार का दिन प्रभु जी हम लोग आपकी आराधना करें। प्रभु अपने अपने घर पे प्रभु हम करेंगे। प्रभु जी हमारे मन को तैयार कर तो वचन पर आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु महान है यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। सब लोग गाइए मेरे साथ। यीशु महान है यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तू कितना दयालु है प्रेम पिता, तेरी प्रेम की गहराई है अदा। तू कितना दयालु है प्रेम पिता, तेरी प्रेम की गहराई है अदा। दी तूने गुनहगारों को जान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। दी तूने गुनहगारों को जान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान है यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान है यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने चले, जब तेरी प्रशंसा करने चले, जब तेरे गुणों को गिनने चले। तेरा हो न सका कभी हमसे बयान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। तेरा हो न सका कभी हमसे बयान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान है यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु महान है यीशु महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया हालेलुया, तेरी जय हो प्रभु यीशु, तेरे नाम की जय हो यीशु, तेरे नाम की स्तुति हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते सब लोग प्रभु की आराधना करें, प्रभु की स्तुति। धन्यवाद धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है। धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। प्रभु का
स्तुति महिमा करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम थोड़ी देर आपकी स्तुति महिमा की है। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी। प्रभु हम स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आगे का समय भी आपके हाथ में सौंपते हैं। हम सबों को आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे और आज के लिए वचन में हम कुछ मनन करेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की पुस्तक, उसके 3 अध्याय, उसकी 16 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, उसका 16 पद। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के, आप आशीष दे प्रभु। अपने वचन और बोलने वाला मुझे भी आप आशीष दे, अभिषेक कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सुनने वालों को दिल को खोल दे। धन्यवाद, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर हम यूहन्ना 3:16 जो हम सबों को पूरी दुनिया के लिए जान पहचाना वचन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया है, उसने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया है, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद जीवन को पाए। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। प्रेम के विषय पर आज हम मनन करेंगे, परमेश्वर का प्रेम के बारे में। परमेश्वर ने कैसे इंसान से प्रेम करना शुरू किया, कैसे इंसान से परम पिता परमेश्वर इंसान से कैसे प्रेम किया। शुरू से हम देखते हैं धर्मशास्त्र में इब्रानी लोग, इज़राइल के लोगों को प्रभु ने चुन लिया है। अब्राहम के वंश के लोग जो इब्रानी भाषा बोलने वाले और गडेरिये लोग हैं लोग, और उनमें जो अब्राहम था उससे प्रभु चुन लिया, और उसके वंश के लोग हैं इज़राइल के लोग। उसका एक पुत्र याकूब है, उसका नाम बदलकर प्रभु ने इस्राएल रखा है, और प्रभु उसी से ही उसके वंश को प्रभु ने अपने लिए प्रजा बनाया। पूरी धरती कई प्रकार के जाति लोग थे उस समय, लेकिन परम पिता परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और उसने उस इब्रानी भाषा बोलने वाले इज़राइल के लोगों को अपनी प्रजा करके चुन लिया है। बहुत शुरुआत में ही उन लोग को चुन लिया है मेरे भाई, पूरी धरती में ही, किसी और को नहीं, सिर्फ वो इज़राइल लोगों को, यहूदी लोगों को प्रभु अपने लिए चुन लिया है। और हम देखते हैं मिस्र देश में लोग गुलामी में था, मूसा को भेजकर प्रभु ने उन लोगों को वहां से छुड़ा ले आया। प्रभु उन लोगों को अपना प्रजा बनाया। क्यों बनाया? प्रभु के दिल में कहीं ना कहीं उन लोगों के प्रति एक प्रेम प्यार है, मोहब्बत था, और उस जाति को अपने लिए चुन लिया है। मेरी प्रजा कहते थे प्रभु उनको, पूरी धरती में किसी और को नहीं, सिर्फ इन्हीं लोगों को प्रभु ने चुन लिया है। और उन लोग के बीच में बहुत बड़े चमत्कार किया है। मिस्र देश में छुड़ाने के लिए प्रभु ने 10 चमत्कार किया, पूरा मिस्र देश को प्रभु ने हिला दिया है। प्रभु ने बड़ी बड़ी चमत्कार किया है, और प्रभु ने सोचा कि ये लोग मुझे जान लेंगे और मुझसे प्रेम करेंगे, मुझे पहचानेंगे और मुझसे प्रेम करेंगे, मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रभु का यही एक उम्मीद था। जब प्रभु चमत्कार करता है इंसान के साथ, तो प्रभु कुछ ना कुछ उम्मीद रखता है,
और उन लोग से प्रभु ने प्रेम की उम्मीद किया, लेकिन ये लोग ने प्रभु को पहचाना नहीं और प्रभु से प्रेम नहीं कर पाया। 40 साल प्रभु ने इन लोग को जंगल में लेकर गया। जंगल में क्या है? ऐसी जंगल है जिसमें इंसान पैदल जा नहीं सकता है। ऐसा जहर बना हुआ है कि वन पशु हैं वहाँ पर, दुष्ट वहाँ शक्तियाँ हैं। और लेकिन प्रभु ने अपनी प्रजा को उस जंगल में अगुवाई किया है, लेकर गया है, रक्षा किया, सुरक्षा किया। खाना मांगे लोगों को आकाश से, स्वर्ग से खाना मन्ना खिलाया। और उसके बाद उन लोगों को लिए पानी, चट्टान से पानी पिलाया। प्रभु उनके साथ रहा, उनके साथ चला, लेकिन फिर भी लोग ने उनकी पहचाना नहीं है। अपने परमेश्वर को वे लोग ने पहचाना नहीं मेरे भाइयों। और इसी प्रकार प्रभु उनको ले गए और उनको जो है कि कहीं भविष्यवाणी, उसके बाद आप देखेंगे कई राजाओं को प्रभु ने उत्पन्न किया। शाऊल की सबसे पहला राजा, उसके बाद दाऊद आया, राजा बना। और इसी प्रकार प्रभु ने उन लोग के बहुत साथ दिया, बहुत मदद किया, बहुत चमत्कार किया है, सब कुछ किया है। लेकिन फिर भी अपने परमेश्वर को वे लोग ना पहचान पाए हैं, ना उनसे प्रेम करने के लिए ये लोग ने मन बनाया है। परमेश्वर यही चाहता है कि मनुष्य से वो भी प्रेम करे, मनुष्य भी उससे प्रेम करे। इसलिए चमत्कार किया, आज्ञाओं दिया है, व्यवस्थाएं दी है, 10 आज्ञाएं दी है, लेकिन इन लोगों को प्रभु को नहीं पहचान पाया। और उसके बाद इसी तरह करते करते परमेश्वर पिता ने नया नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम करना शुरू किया। पहले एक ही जाति के ऊपर प्रभु प्रेम करता था, लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा है कि मैंने इतनी चमत्कार किया है, फिर भी ये लोग ने मुझे पहचाना नहीं है, इसलिए मैं इन लोग के बीच में पैदा हो जाऊं, मनुष्य के बीच में पैदा हो जाऊं। हो सकता है कि जब मैं उनके पापों के लिए मरूं, बलिदान हो जाऊं, हो सकता है ये लोग मुझसे प्रेम करें, मुझे पहचानेंगे। प्रभु चाहता इंसान परमेश्वर की पहचाने, लेकिन इंसान पहचान नहीं पाया। वो धरती में जन्म लिया, जगत से प्रेम करने लगा। और इसी प्रकार उन्होंने आया और पहला वो सिर्फ चमत्कार करते थे, लेकिन धरती में आकर जन्म लिया यीशु मसीह। और इस परमेश्वर इस जगत में आकर जन्म लेकर संसार इंसान की पापों के लिए बलिदान हुआ है। और यही सोचा कि मेरी बलिदान के द्वारा मैं इस इंसान के करीब और जा सकूं, और वो भी मेरे पास आ सकेगा और मुझे पहचानेगा, मुझसे प्रेम करेगा। यही एक उम्मीद था, इसलिए उन्होंने उस प्रेम को मैनिफेस्ट किया, मतलब डेमॉन्स्ट्रेट किया, उसको करके दिखाया है। सिर्फ प्रचार, चमत्कार नहीं, लेकिन अपना प्राण दिया है। यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में इस धरती पर जन्म लेकर जो है कि इंसान के लिए बलिदान हो गया, अपना प्राण दिया है। उसने अपने प्रेम को परमेश्वर ने प्रकट किया है, कर दिखाया। सिर्फ बोली में नहीं, चमत्कार में नहीं, दिखावटी में नहीं, और वो परमेश्वर ने कर दिखाया, इंसान के रूप धारण किया है, जन्म लिया है, बलिदान हुआ, क्रूस पर बलिदान हुआ। और वो ये सोचा कि मनुष्य मुझे पहचानेगा, मेरी प्रेम को पहचानेगा। यही उम्मीद के साथ प्रभु जो है कि उनकी पापों के लिए बलिदान होकर, और प्रभु ने अपने प्रेम को डेमॉन्स्ट्रेट किया है। क्योंकि वचन में लिखा है सबसे बड़ा प्रेम वही होता है जब एक इंसान अपने मित्र के लिए अपना प्राण देता है। उससे बड़ा प्रेम कोई नहीं। इसने कहा है जब एक व्यक्ति अपना मित्र के लिए अपना प्राण देता है, उससे बड़ा प्रेम इस दुनिया में नहीं है।
और वही परमेश्वर पिता ने कर दिखाया, आज मनुष्य में आया और कर दिखाया प्रेम को, अपना प्राण दिया, बलिदान हुआ है मेरे भाइयों। और आज जो है कि हम जो है कि परमेश्वर की प्रेम को पहचानने के लिए परमेश्वर ने ऐसा काम किया है। और उस समय प्रभु ने चमत्कार किया था सिर्फ एक छोटी सी जातियों के लिए, इब्रानी लोगों के लिए, यहूदियों के लिए, लेकिन आज पूरी धरती से प्रभु ने प्रेम किया और वो आया, बलिदान होकर चला गया। लेकिन आज मसीही लोग प्रभु से प्रेम करने वाले पूरी धरती में फैला हुआ है। आज कम से कम 2.5 बिलियन के ऊपर मसीह लोग धरती में पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। मसीहों की संख्या सबसे बड़ा है जो प्रभु यीशु मसीह से परमेश्वर की प्यार को समझ गया है। आज उनकी बलिदान, उनकी प्रेम के द्वारा और पूरी धरती को उन्होंने अपने पास बुलाया। पूरी जनता 2.5 अरब लोग प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गए हैं, प्रभु यीशु मसीह की फॉलोवर्स हो गए हैं। मेरे प्रिय भाई, परमेश्वर ने अपना प्रेम को दिखाया है, कर दिखाया है, आप और हमारे लिए अपना प्राण देकर कर दिखाया है। लेकिन फिर भी हमारा देश के लोग कहते हैं कि भैया यीशु मसीह के वहाँ पर लोग तो वहाँ टूटे लोग, गरीब लोग, छोटे लोग और मूर्ख लोग, ऐसे लोग भरे हुए हैं और अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं। इसलिए लोग यही समझते हैं यीशु मसीह परमेश्वर पिता इन लोगों का परमेश्वर छोटे लोगों का है, गरीबों का है, बीमारियों का है। नहीं मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर पिता पूरी धरती के लिए, हर एक इंसान के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है। वो सबसे प्रेम करता है, कोई धर्म जाति नहीं देखता है। वो जगत से प्रेम किया है, वो धर्म का मालिक नहीं है, धर्म को साबित करने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर पिता अपना प्रेम को इंसान को दिखाने के लिए इस धरती पे आया, अपना प्राण दिया, उसको छुड़ाने के लिए, पाप से मुक्ति देने के लिए परमेश्वर पिता स्वयं आकर अपना प्राण हर एक इंसान के लिए दिया है मेरे भाइयों। और लेकिन लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ उन धर्म के लिए है, उन छोटे लोगों के लिए है, उन गरीबों के लिए है। इसलिए आज प्रभु यीशु मसीह को ऐसे लोग सोचते हैं। नहीं, आज सारे लोग अंदर है, इतने सारे मूर्ख, सारे गरीबी आज कलीसिया में देखते हो, चर्च में ऐसे लोग भरे हुए, सारे बुद्धिमान बाहर, सारे अमीर लोग बाहर, सारे जो है कि ऊंचे लोग सब बाहर। एक अलग तस्वीर हम दे दिए हैं, हम लोग की सेवकाई एक अलग तस्वीर हमारे देशवासियों को दे दिया है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहता है। परमेश्वर पिता सबसे प्रेम करता है मेरे प्रिय भाई, वो सबके लिए अपना प्राण दिया है, किसी एक धर्म, एक जातियों के लिए नहीं। सबसे परमेश्वर पिता जो है प्रेम किया है। उसके बाद यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 19 पद में वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर 16 अध्याय उसके 19 पद में देखेंगे कि मनुष्य उस ज्योति तो प्रकट हो गया है संसार। जब परमेश्वर प्रकट होता है, इंसान को कहीं ना कहीं उसके दिमाग बुद्धि में प्रकट हो जाती है। ऐसा नहीं कि बाहर आदमी नहीं जानता हो, वो अच्छी तरह जानता है, वो अच्छी तरह समझता है परमेश्वर को। आज भी जब हम प्रभु के बारे में बोलते हैं, लोग समझ लेते हैं लेकिन नहीं आना चाहते हैं। इसलिए वहां पर यीशु ने कहा है, यूहन्ना 3 अध्याय उसके 19वां पद पढ़ेंगे, पढ़िएगा। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति जगत में आई, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना अधिक प्रिय जाना है।
क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज वो प्रभु को जानता है, मुक्तिदाता को जानता है। जो हम प्रचार करते हैं वे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो अंधकार को ज्यादा पसंद करता है, ज्योति से अधिक अंधकार को प्रिय जानता है, उसी में अंधकार में उसको आनंद आता, मजा आता है। वो ज्योति में इसलिए नहीं आता है, यदि वो ज्योति में आ जाएगा उसकी गलत काम, उसका अंधकार का काम को छोड़ना पड़ेगा, उस गलत काम को, पापों को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो नहीं आना चाहता, क्योंकि उसी में वो मन पसंद है। प्रभु ने कहा ज्योति तो प्रकट हो गई है, इस धरती में ज्योति प्रकट हो गई है, सब जानता है, लेकिन फिर भी नहीं आता है कि उनके अंदर एक कारण है। अरे ये सब ऐसे लोग हैं, ये सब जो है कि गरीब लोग वहां जाते हैं, छोटे लोग जाते हैं, और जो बीमारी रोगी लोग जाते हैं, दुष्ट आत्मा के लोग वहां पर जाते हैं। यही कारण बोलते हुए वो बैठ जाता है। ये सही कारण नहीं है। उसका सही कारण है कि जो काम पहले करता था वो अभी नहीं कर पाएगा। प्रभु में आने के बाद उसको उस काम छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो अंधकार को ज्यादा प्रिय जानता है मेरे भाइयों, इसलिए वो नहीं आना चाहता है। 20 पद को भी पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। ज्योति से बैर रखता है। जो बुराई करता है, गलत और पाप करता है, वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। ज्योति के निकट नहीं आता है, इसलिए कि वो निकट आ जाएगा, उसका पाप प्रकट हो जाएगा, उसके अंधकार के काम प्रकट हो जाएगा, चोरी डकैती वाला काम प्रकट हो जाएगा, नहीं कर पाएगा। सीधा साधा होना पड़ेगा। यहाँ पर यीशु मसीह प्रभु में आने के बाद परमेश्वर यही चाहता है कि तुम एक बालक के समान बनो। नहीं बनना चाहता है क्योंकि उसके अंदर कपट है। तो ज्योति प्रकट हो गया है, परमेश्वर ने अपने प्रेम प्रकट कर चुका है, और लेकिन मनुष्य उसके पास आना नहीं चाहता है मेरे भाई। तो उसके बाद हम देखते हैं मरकुस समाचार उसके 10 अध्याय उसके 45 पद में प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया है कि उसकी सेवा टहल की जाए, उसकी सेवा टहल किया जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें, हालेलुया। और बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यही मकसद है परमेश्वर पिता इस धरती में आने के लिए। सेवा टहल करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए आया है। इसलिए यीशु मसीह को आप जानते हैं, उन्होंने अपने चेलों को पैरों को धोया है। क्यों धोया, क्यों ये सब किया है प्रभु? प्रेम के वजह से। प्रेम की खातिर यीशु मसीह चरनी में जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? वो प्रेम करता है इंसान से मेरे भाइयों। साधारण परिवार में पैदा हुआ, साधारण रहा, और वो जो है कि उसी में ही जो है कि वो रहना चाहता है, और जो है कि अपना प्रेम किया है। चेलों की पैरों को धोया है। कभी आपने सुना है किसी गुरु ने अपने चेलों की पैर को धोते हुए? कहीं नहीं सुने होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वो काम कर दिखाया है। हालेलुया। अब ये नहीं सोचा कि मैं पैर धोने से मैं छोटा हो जाऊंगा, नहीं, वो छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा हो गया है। क्यों किया है? प्रेम के खातिर किया है। चेलों का पैरों को प्रभु ने धोया है, प्रेम है। इसलिए आज भी प्रभु हमसे प्रेम चाहता है, और देखते हैं वहाँ पर प्रभु चाहता है कि हम भी उससे प्रेम करें। मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय में जब हम देखते हैं कि वहाँ पर सबसे बड़ा आज्ञा परमेश्वर का आपको मालूम है क्या? बहुत सारी आज्ञा है,
बहुत सारे शर्त हैं, लेकिन सबसे बड़ा आज्ञा परमेश्वर पिता का ये है कि 22 अध्याय उसकी 36 और जो है कि 38 पद को पढ़ेंगे। हाँ, 22 अध्याय, मत्ती 22 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह प्रेम के लिए बताता है, और जो है एक मनुष्य अपना प्राण, अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि से उसे प्रेम करे। पढ़िएगा उस वचन को। उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से हाँ, अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यही है सबसे बड़ा आज्ञा है। और पढ़िए। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान एक और आज्ञा यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। ये दूसरी भी है कि हाँ, तू अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रख। प्रभु यीशु मसीह ने एक और आज्ञा उसमें जोड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा आज्ञा क्या है? अपने परमेश्वर को सारे प्राण, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से प्रेम करो। ये कैसे संभावना है? कैसे आप इस प्रकार अपनी सारी शक्ति बुद्धि से, तो ठीक है, आप जब आदमी आता है, जब प्रभु को ग्रहण करता है, प्रभु यीशु मसीह के चेला बनता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी प्रेम बढ़ता है। उसकी प्रेम जब बढ़ता है तो सारी शक्ति से वो प्रेम करना प्रभु चाहता है। सारी शक्ति से कैसे करेगा? और वो कहता है कि शुरू में जब प्रभु पे आता है तो मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ। यदि आप पूछेंगे किसी से कि भैया आप प्रभु से प्रेम करते हो? हाँ, मैं प्रेम करता हूँ। लेकिन प्रभु में आने के बाद प्रभु उसके जीवन में जब परेशानी जब आने लगता है, जब दुख तकलीफें आने लगती हैं, उसके बाद वो क्या बोलने लगता है? उसकी जो है कि शक्ति छीना जा रहा है, और उसके अंदर तकलीफें आ रही है, परेशानियां बढ़ रही है। उस समय क्या वो प्रभु से प्रेम करेगा? इतनी परेशानी के बीच में क्या वो प्रभु से प्रेम कर सकता है? इतनी तकलीफ, इतनी दबाव आ जाती है। उस दबाव के बीच में भी आपके हृदय में क्या बोलता है? नहीं, उस हृदय में, तकलीफ में, तमाम परेशानी में भी आप अपनी सारी प्राण से आवाज आता है। हालेलुया। जब आदमी तकलीफ में रहता है, तमाम दबाव में रहता है, तभी वो प्रभु से कहता नहीं, प्रभु मैं अभी भी आपसे प्रेम करता हूँ। जैसे अय्यूब ने कहा था कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया है, प्रभु के नाम की जय हो। उसने अपने विचार, अपनी सोच में भी थोड़ा सा भी झुका नहीं है, क्योंकि वो प्रभु से अपने प्राण से शक्ति देता है और प्रभु से प्रेम करता है। मेरे भाइयों, क्या आज तो जब सामान्य है हमारे घर में तो हम प्रेम करते हैं, तो आपकी प्रेम सारे मन, सारी शक्ति से कैसे परखा जाएगा? जब तकलीफें आएगी, जब परीक्षाएं आपके ऊपर जब आएगी, कमियां घटियां जब आपके घर में, आपके अंदर होगी, आपका रोग आएगा, आपके तकलीफ होगी शरीर में, उस समय जो आवाज आता ना, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, आई लव यू गॉड। उस समय आपकी तकलीफ में, आपकी परेशानी में, आपकी आंखों में आंसू भरते हुए जब आप कहोगे प्रभु आई लव यू, परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ, वही है सारी शक्ति से आप जुटाकर प्रभु से प्रेम करते हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि अपने परमेश्वर को क्या करो, सिर्फ ऊपर ही नहीं। आजकल मसीह लोग ऊपर ही प्रभु से प्रेम करते हैं, तो हम अपनी गहराई से प्रभु से प्रेम करें, तब प्रभु हमें आशीष देगा और आपको मानेगा प्रभु। इसलिए मेरे भाइयों, और उसके बाद हम पढ़ते हैं रोमी उसके 10 अध्याय उसके 9 पद में भी
प्रभु वहाँ पर पौलुस कहता है कि जब एक आदमी अपने मुंह से अंगीकार करेगा और अपने मुंह में अंगीकार करेगा, अपने हृदय से विश्वास करेगा, तब उसका उद्धार होता है। उद्धार तब होता है कि इंसान को जब आदमी अपने हृदय से विश्वास करे, मन से विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, तो निश्चय उद्धार पाएगा। यही है एक राइट चैनल है प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में जुड़ने के लिए, कि ये नहीं कि आप चंगा हो गए हैं कि आप यीशु मसीह को मान लेंगे, नहीं। चंगाई होने से नहीं मत मानो। चंगाई प्रभु की महिमा आपके अंदर प्रकट करती, आपकी विश्वास को वो डेवलप करती, आपके विश्वास का एक जरिया बनती है विश्वास बनाने के लिए, आपको मजबूत कराती है। लेकिन चंगा करने से लोग आज यीशु मसीह में आ जाते हैं और दुष्ट आत्मा निकलने के बाद यीशु मसीह में आ जाते हैं और चाहते हैं अरे भाई वो अच्छा बन गया है, मैं भी यीशु मसीह में जाऊं, मैं भी अच्छा बन जाऊंगा, मेरा घर बन जाएगा, मेरे बच्चों की शादी हो जाएगी, अरे देखो वो बहन जाती थी उसकी घर बन गया है और मैं भी जाऊं मेरा घर भी बन जाए। ये लालच संसार की चीज़ों को देखकर प्रभु यीशु मसीह में जो लोग आते हैं वो सही तरीका नहीं है, वो सही प्रेम नहीं है। प्रेम वही है जब आप अपने हृदय से विश्वास करोगे और मुंह से अंगीकार करोगे, तब आपका उद्धार होगा। आप सही जोड़ोगे प्रभु में, प्रभु की प्रेम में जुड़ जाओगे। तब योना 15 अध्याय जब में पढ़ते हैं, योना 15 अध्याय उसके 9-10 में लिखा है कि मेरे प्रेम में बने रहो। वहाँ पर प्रभु कहता मेरे प्रेम में बने रहो, मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे और मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ बना रहने के लिए प्रेम एक नींव है। जहां प्रेम और विश्वास खत्म हो गया है, मसीही जीवन चकनाचूर हो गया, खत्म हो गया है। इसलिए आज हम और आप प्रेम से बने हुए हैं। मैं सेवा करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता हूँ और वो मुझसे प्रेम करते हैं मेरे भाइयों। तो इसलिए कि रोमियो उसकी 8 अध्याय उसके 35 पद में पौलुस कहता है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। पढ़िएगा 8:35, रोमियो की पत्री 8:35। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अलग करेगा क्या क्लेश? क्या क्लेश? या संकट? क्या संकट? या उपद्रव? क्या उपद्रव? या आकाल? क्या आकाल? या नंगाई? क्या नंगाई? या जोखिम? क्या जोखिम? या तलवार? क्या तलवार? कौन मसीह के प्रेम से कोई भी चीज हमें, कोई भी शक्ति, संसार की कोई भी शक्ति हमें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। पौलुस यहाँ पर बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा है, जिसने प्रभु के लिए बहुत दुख उठाया है। क्यों उठाया है? प्रभु से प्रेम करता है। आज मैंने बताया पूरी दुनिया में 2.5 अरब लोग प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं। क्या ये लोग जबरन नहीं प्रेम से प्रभु से लगे हुए हैं? आज भी कितनी सताव, कितनी देश में हुआ मसीह लोगों के विरोध, कोई मसीह प्रभु को छोड़ देगा? कोई नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि वो प्रभु की प्रेम से जुड़ा हुआ है मेरे भाइयों बहन। तो इसलिए आज भी हम उस प्रेम से जुड़े रहेंगे, तब हर एक तकलीफ, हर एक दबाव में, हर एक परेशानी में हम प्रभु के लिए खड़े हो जाएंगे। हम मुस्कुराते कहेंगे नहीं प्रभु, अभी भी मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज परमेश्वर आपसे प्रेम किया है और वो चाहता है कि आप भी उससे दिल से प्रेम करें, तब जाकर होगा। मत्ती उसकी 6:24 में पढ़ना नहीं है, वहाँ पर मत्ती 6:24 में लिखा है 2 मालिक का सेवा तुम नहीं कर सकते हो। प्रभु ने वहाँ मना किया 2 मालिक का सेवा मत करो, किसी एक मालिक को चुन लो, क्योंकि 2 मालिक की सेवा करने वाला एक से प्रेम करेगा और एक से बैर रखेगा। इसलिए अच्छा एक मालिक की सेवा करो, एक तरफ आ जाओ। आज हमें एक तरफ आना है, प्रेम से आना है। कलीसिया में जुड़े, प्रेम से जुड़े,
पास्टर जी से जुड़े, प्रेम से जुड़े। ये कलीसिया नहीं दूसरी कलीसिया में जाए, यहाँ जाए वहाँ जाए नहीं, एक ही जगह में बने रहो, एक ही कलीसिया में बने रहो और इधर उधर का मत सुनो, एक ही जगह सुनो, एक ही वचन सुनो, ताकि हम प्रभु में बने रहेंगे, प्रभु की प्रेम में बने रहेंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे प्रेम किया है, तो वो चाहता आप भी हर हालत में प्रभु से प्रेम में रहें, और प्रेम ही आपको अंतिम समय तक आपको बना रखेगा, बचाए रखेगा। प्रभु आज आप सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। प्रभु जी, आपने हम सबों से प्रेम किया, जगत में प्रेम किया है, हम भी आपको प्रेम को जान सकें, आपके प्रेम में जुड़ सकें, आपके प्रेम में बने रहने पाएं। हम सबको आशीष दें। जितने लोग सुनते हैं उनके दिल मन को खोल दे प्रभु, ताकि वे आपको जानने पाएं, आपसे प्रेम करने पाएं। धन्यवाद करते, सारे आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया।